हेलो फ्रेंड्स, मैं हुसैन और ये जरा वीडियो देखो। इस बतख को इस ड्रेन होल के आसपास मंडराता देख पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने यहाँ आकर इस ड्रोन होल का ढक्कन हटाकर देखा तो उनका सर चकरा गया। दरअसल ड्रोन होल के अंदर इस बतख के सारे बच्चे एक एक करके गिर गए थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सारे बच्चों को एकदम सुरक्षित बाहर निकाल लिया और अपनी माँ के पास पहुंचा दिया। ठीक ऐसे ही एक बंदे ने जब सुबह उठकर दरवाजा खोला तो बाहर एक विशालकाय मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर इसके आगे क्या हुआ? क्या उस मगरमच्छ ने इसके टंगड़ी कबाब बनाकर खा लिया? आगे जो हुआ वो नज़ारा काफ़ी हैरान कर देने वाला था। अगर आपको जानना है इसका अंत तो बने रहना होगा आपको हमारे इस वीडियो के अंत तक। और तो और एक पेंगुइन हर साल 13,000 किलोमीटर तैरकर एक शख्स से मिलने आता है, पर साला क्यों? इन सारे सवालों का जवाब है इंसानियत। और आज आपको कुछ ऐसे ही दिल छू जाने वाले एनिमल रेस्क्यू दिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, जिसका टाइटल है मोस्ट इंस्पिरेशनल एनिमल रेस्क्यूज। नंबर 1, यह घटना काफी दिल दहलाने वाली है। दरअसल इस छोटे से कुत्ते को रेलवे ट्रैक पर तार में लिपटे हुए मारने के लिए छोड़ा गया था और सामने से ट्रेन भी तेजी से आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन इसके सामने आकर इसे कुचल दे, एक लड़का फरिश्ता बनकर इस तक पहुंच गया और इसने इसे फट से इसे अपनी गोद में उठा लिया। मतलब एक सेकंड की चूक दोनों पर भारी पड़ सकती थी, पर इस लड़के ने हार बिल्कुल नहीं मानी। वो इस पपी को अपने घर ले गया और उसे तारों के जाल से बाहर निकाला और साथ ही उसे बड़े प्यार दुलार से दूध भी पिलाया। और तब से लेकर ये पपी हंसी खुशी उस लड़के के साथ ही रहता है। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग्स। नंबर 2, अब मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी चिड़िया जिसे कोई बिल्ली ने अपने खुकार मुंह में लेके ऑलमोस्ट चबा ही दिया था, उसकी जान बचने के आपको कितने चांसेस लगते हैं? एक दिन कुछ ऐसा ही दृश्य हुआ, लेकिन तब तक वहाँ पहुँच गए एक चिड़िया रक्षक अंकल बिल्ली के मुंह से उसका यह निवाला छीनने के लिए। लेकिन तब तक यह बच्चा पूरी तरह ऑलमोस्ट अधमरा हो गया था। वो इतना डरा हुआ था, वह कुछ खाना तो दूर मुंह तक भी खोल नहीं पा रहा था और ठंड से भी उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था। अब वो रेस्क्यूअर करता भी तो क्या, इसने सबसे पहले तो उसके घाव पर मलहम लगाया, फिर उसे ठंड से दूर रखने के लिए उसे अपने मुंह से फार्म देकर उसे थोड़ी गर्मी दी और फिर उसे एक छोटे से इंक्यूबेटर में रख दिया। लेकिन खाने की समस्या अभी भी जस की तस। पिद्दी चिड़िया मुंह और आंख नहीं खोल रहा था, मतलब नहीं खोल रहा था। और अचानक से इस आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने घर के बाहर गया और उसकी माँ के घोंसले के पास अपने फोन से उसकी आवाज रिकॉर्ड करने लगा। फिर इस रिकॉर्डिंग को उसने उस बच्चे के सामने शुरू कर दिया। अब जादू देखना। हाँ, रिकॉर्डिंग प्ले करते ही उस बच्चे को उसकी माँ उसके पास होने का एहसास हुआ और फिर इस बंदे ने तुरंत इसके मुंह के आगे खाना रख दिया। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि उनकी यह ट्रिक काम कर गई। मतलब यह चिड़िया का बच्चा फटाफट खाना खाने लगा और कुछ ही वक्त में यह चिड़िया बच्चा ठीक भी हो गया। मतलब यार, इन नेक दिल अंकल के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, जिन्हें कचरा समझकर फेंक रहे थे वो दरअसल जिंदा जानवर निकले। अब हुआ यूं कि एक नया रोड बनाने के बाद जब आसपास के एरिया की सफाई की जा रही थी तो वहाँ तारकोल में लिपटे हुए कुछ मरे हुए कुत्ते मिले। लेकिन जब रेस्क्यू टीम को बुलाया गया तो वहां मौजूद सारे लोग सच्चाई जानकर दंग रह गए। दरअसल ये सारे पपी जिंदा थे। चारकोल में होने की वजह से वह हिल तक भी नहीं पा रहे थे। रेस्क्यू टीम तुरंत इन्हें अपने साथ एक शेल्टर पर लेकर गई। ऑयल की मदद से इनके शरीर का सारा चिपका हुआ तारकोल निकाला गया और इन भूखे बच्चों को अच्छे से पेट भर खाना भी खिलाया गया, क्योंकि ये बच्चे अकेले थे। तो जैसे तैसे रेस्क्यू टीम ने उनकी माँ को भी ढूंढ निकाला। तो अब यह सारे पपीज और उनकी माँ हष्ट स्वस्थ है। नंबर 4, अब जरा ये वीडियो देखो। ये नजारा है एक ऐसे गांव का जहां बाढ़ की पानी की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन 20 गायों को उनका मालिक यह बांध के पानी में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पानी का स्तर इतना ऊंचा था कि इन गायों ने सांस लेने के लिए अपने सर को ऊपर रखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राहे साई या मार सके ना कोई। बस वही हुआ इन गायों के साथ। एक महिला की नजर इन बेसहारा, बेजुबान और लाचार गायों पर पड़ी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उनके साथ नाव में बैठकर वह खुद भी उन्हें बचाने निकल पड़ी, क्योंकि यह सारी गायें काफी दिनों से भूखी प्यासी थी और काफी दिनों से पानी में रहने से बीमार हो गई थी। इन्हें पानी से पहले बाहर निकालने के बाद इन्हें खाने को दिया गया और फिर इनका ट्रीटमेंट किया गया और अब यह सारी गायें स्वस्थ है और इस महिला से काफी प्यार भी करती है। नंबर 5, अब जरा गौ से इस कुत्ते को देखो। एक कुत्ता पेड़ में ऐसा फंसा था कि इसका निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि ये पेड़ के ऊपर या नीचे नहीं बल्कि पेड़ के खोखले हिस्से में फंस चुका था। इसका सर इस पेड़ में ऐसे फंस चुका था कि ये काफी समय तक बाहर निकल नहीं पा रहा था। फिर जब कुछ लोगों ने इसको देखा तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम की लाख कोशिश करने के बाद भी इस कुत्ते का सर वहाँ अटका का अटका ही रह गया और आखिरकार इस पेड़ को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। यानी रेस्क्यू टीम वालों को यह पेड़ काटना ही पड़ा और तब जाकर इस कुत्ते की जान बच पाई। नंबर
6 गौर से देखे इन बंदरों के झुंड को। ये सारे बंदर बाढ़ के पानी से डरकर पेड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि इस पेड़ के चारों तरफ दूर दूर पानी भर गया। आसपास के सारे पेड़ भी गिर चुके थे। ऊपर से जिस पेड़ पर वह सारे चढ़कर बैठ गए थे वह भी पूरी तरह से झुक चुका था। इनफैक्ट वो तो सिर्फ गिरने के कगार पर ही था, लेकिन इस पेड़ के गिरने से पहले कुछ लोगों की नजर इस पेड़ पर पड़ी। उन लोगों ने लकड़ी का पुल बनाकर उस पेड़ की तरफ फेंक दिया और थोड़ी देर में बंदर भी समझ गए कि इनकी हेल्प के लिए यह पुल बनाया गया है। सो एक एक करके यह सब पानी से बाहर आ गए और उनकी जान बच गई। अब आपका तो पता नहीं, पर मुझे तो ये एकदम राम सेतु वाला सीन लग रहा है। नंबर 7, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी की जान बचाने के लिए किसी गहरे दलदल में कूद सकते हो, वह भी एक बाज के लिए? अगर वह गुस्से में हुआ और हमला कर दिया तो? सब सवालों का एक ही जवाब होता है, देख लेंगे। दरअसल एक गहरे दलदल में एक बाज को फड़फड़ाते हुए देखकर एक बंदा बिना अपने जान की परवाह करते हुए इस दलदल में कूद पड़ा, लेकिन दलदल में पंख मार मार के इस बाज की हड्डियां डैमेज हो गई थी। तो पहले इसे अच्छे से नहलाया गया और फिर इसका ट्रीटमेंट किया गया। इस बंदे की इतनी देखभाल का परिणाम यूं हुआ कि कुछ ही दिनों में यह बाज पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो गया और इस बंदे को दिल से थैंक्स बोलकर अपनी घर की ओर उड़ चला। नंबर 8, अब जरा इस वीडियो को देखो। दरअसल एक बंदा सुबह सुबह उठा और अपनी गाड़ी साफ करने लगा। अब क्योंकि सर्दी का मौसम था और रात भर बर्फबारी हुई थी, ऐसे में उसकी गाड़ी की छत पर भी एक बर्फ का सख्त टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। जब उस बंदे ने उस बर्फ के टुकड़े को गौर से देखा तो पाया कि वो एक स्पैरो थी। इस बंदे ने क्या किया होगा? इसे बेपरवाह होकर मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इसे अपनी घर में ले गया और इस ठंड से इस सुकड़ी चिड़िया को गर्मी देने के लिए इसने अपनी जैकेट से उसे ऊपर से ढक दिया, जिससे वह थोड़ा बेटर फील करने लगी। फिर उस शख्स ने उसे खाने के लिए कुछ दाने और पीने के लिए पानी दे दिया और इतना प्यार करने के बाद शायद इस बंदे के लिए इस प्यारों के मन में प्यार जग गया और ये काफी देर तक इसके पास ही बैठी रही। और अब जब शाम होने लगी तो एक चिड़िया अपने घर की ओर उड़ चली। नंबर 9, एक आदमी सुबह सुबह उठकर घर का मेन गेट खोलता है और जब उसे बाहर की ओर देखा तब उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसके गेट के बाहर एक विशालकाय मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा था। अब जरा सोचो उस बंदे की क्या हालत हो गई होगी। घंटा कुछ नहीं हुआ, यह मगरमच्छ तो उसको बस हाई करने के लिए आ गया था। नहीं समझे, रुको बताता हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले यह आदमी एक नदी के पास गया था और उसने देखा कि एक मगरमच्छ के सर पर गोली लग गई है। ऐसे में इस बंदे ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए नदी में डुबकी लगा दी, मगरमच्छ को बाहर खींचकर ले आया। इतना ही नहीं, उसने एक डॉक्टर के भांति उस मगरमच्छ के सिर से गोली बाहर निकाली और इसे मरहम पट्टी की और 2-3 दिन के अंदर ही अंदर ये मगरमच्छ ठीक हो गया। और जैसे ही ये मगरमच्छ बेटर फील करने लगा वो इस बंदे को उसके घर मिलने आ गया उसका शुक्रिया करने। तब से यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों नदी के किनारे पानी में खेलते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद मगरमच्छ की डेथ हो गई और उसके बेस्ट फ्रेंड यानी इस बंदे ने उसके पूरे परिवार के साथ उसको श्रद्धांजलि देते हुए उसे नम आंखों से विदा कर दिया। नंबर 10, क्या आपका कोई दोस्त हर साल दिल्ली से मुंबई सिर्फ आपसे मिलने के लिए आता है? मेरा तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है, पर एक लकी बंदा है जिसका दोस्त हर साल समुद्र के रास्ते से तैरकर हर साल 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इससे मिलने आता है। और ये दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक पेंगुइन है। पर सवाल यह है कि इनकी यह दोस्ती हुई कैसे? तो भाई यह बंदा एक दिन समुद्र के किनारे घूमने आया था तो अचानक से उसकी नजर एक पेंगुइन पर पड़ी। एक पेंगुइन तड़प तड़प कर मरने के कगार पर था। एक्चुअली ये हुआ था कि समुद्र में किसी जहाज का तेल का टैंकर लीक हुआ था और यह तेल उस पेंगुइन के पंखों पर चिपका हुआ था। और आपको यह बता दूं, यह तेल पेंगुइन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, जिसे घुट घुट कर इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इस शख्स ने इस पेंगुइन को नजरअंदाज नहीं किया और इसे उठाकर अपने घर ले आया, जहां पर वह रोज इसे अच्छे से नहलाता था और खाने के लिए मछली देता था। ऐसा लगभग 7 दिनों तक चला और अब ये पेंगुइन पहले की तरह स्वस्थ हो चुका था। और तो और यह दोनों अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। लेकिन क्योंकि पेंगुइन हमारी तरह नॉर्मल वेदर में नहीं रह सकती, इसलिए उस आदमी ने इसे समुद्र में छोड़ दिया। पर यह पेंगुइन आज भी अपनी दोस्ती निभाता रहा है और हर साल जून के महीने में 13,000 किलोमीटर दूरी पार करके इनसे मिलने आता है। तो यह थे कुछ एनिमल रेस्क्यू जिनको देखकर कभी दिल भर आया तो कभी ये भरोसा हुआ कि आज भी हैवानियत को हराने के लिए इंसानियत जिंदा है। कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा आपके दिल को ज्यादा छू गई मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। और साथ में ही वीडियो पसंद आया होगा तो थोड़ी दरिया दिली दिखाओ और लाइक कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।